Hello students, we are studying chapter 3 matrices. Okay, now in the first lecture we studied introduction to matrices. In the second lecture we studied types and equality of matrices. In third lecture we studied how to add, subtract and scalar multiplication of matrices. Now in this lecture, fourth lecture, we will study matrix multiplication. Okay, now after watching these two lectures, you can solve exercise 3.1. देखो मैंने सब कॉन्सेप्ट समझाए 3.1 के और कुछ सम्स भी किए, तो उसके बेसिस पर on that basis you can solve exercise 3.1 and example 1 to 5, and you can let me know if you have any doubt by message or by WhatsApp. Okay, now in third lecture and fourth lecture, after watching that you can solve exercise 3.2 and example 6 to 19. Okay, after watching this fourth lecture, today's lecture, you will be able to solve exercise 3.2 and exercise example 6 to 19 of NCERT. Okay. Okay, so we have studied addition in the last lecture, also subtraction in the last lecture. Now एडिशन करने के लिए कंडीशन क्या थी? What was the condition to do addition? देखो एडिशन की कंडीशन क्या है? अगर ये है मैट्रिक्स A 1 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, ये है मैट्रिक्स B 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं. ये कंडीशन थी. अगर ये है सपोज ये इसका कर सकते हो. अगर ये है 1 2 एंड 5 6, तो देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 एंड इसका है 1 क्रॉस 2, तो ये हम ऐड नहीं कर सकते. ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसी कुछ कंडीशन होगी. सो वी विल स्टडी व्हाट इज द कंडीशन. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो कब हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नाउ द कंडीशन इज ये n और p दोनों सेम होने चाहिए. n क्या है? ये A के कॉलम, सो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows in second matrix. क्योंकि P क्या है? सेकंड मैट्रिक्स की रो. देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. देख, अगर हम इसे A मानते हैं, ये एग्जांपल में A, ये है B, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. देखो, तो यहां पे n हमारा है 1 और p है 2, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस टू. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ये है A, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये है B, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. तो देखो A m क्रॉस n, तो इसमें n है ये, B p क्रॉस q, इसमें p है ये. तो देखो p और q दोनों सेम नहीं है, तो हम सॉरी n और p दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते. अब देखो इसमें a और b, यहां है 3, यहां है 3, दोनों सेम है, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यहां पे भी 3 3 है. सी नाउ n इक्वल टू p, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट. अब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, देखो एडिशन में हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आया? जो इन दोनों का था वो. सो इसमें भी कुछ ऑर्डर आएगा, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q. वो कैसे पता लगेगा? n और p, इफ यू रिमूव वी विल गेट m क्रॉस q. ओके, सो ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस q. ये मैंने आपको समझाया कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस टू. ओके, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होता। मतलब कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई बी के साथ करें और उसके बाद बी को ए के साथ, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। वी विल एक्सप्लेन, वी विल अंडरस्टैंड दिस। कैसे? देख, ये ए है, 2 रो 1 कॉलम, ये बी है 1 रो 3 कॉलम। देखो इसमें ये दोनों सेम आ गए, सो ये भी पॉसिबल है। लेकिन बी ए, इसमें 3, इसमें 2, तो ये दोनों तो सेम ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें बी ए पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ए भी पॉसिबल है और बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होते, बोथ आर डिफरेंट। Okay, now we will understand one example of matrix multiplication. देखो, 2 मैट्रिक्स है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स वी हैव 3 rows 3 columns, so order will be 3 cross 3. Here also order will be 3 cross 3. Now here these 3 and these 3 are matching. Therefore, we can multiply these two. Now, what will be the resultant order? Resultant order will be this 3 and 3. Okay. So, let us say this is AB. इसे हम A कंसिडर करेंगे, इसे B, तो ये AB हो गया। AB का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, ये हो गया 3 क्रॉस 3। लेट अस से ये है 3 क्रॉस 3। ओके, ये 3 क्रॉस 3 कैसे आया? क्योंकि अगर ये है m क्रॉस n और ये है p क्रॉस q, तो रिजल्टेंट ऑर्डर आता है m क्रॉस q, सो 3 क्रॉस 3। अभी देखो, ये है a11, ये a12, a13, a21, लाइकवाइज ऑल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जनरल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था, ठीक है। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, विल डू दैट। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे, उसके स्टेप्स मैंने यहां लिखे हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है सिलेक्ट रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये A11 है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो यहां से सिलेक्ट करो और फर्स्ट कॉलम यहां से हो गई, रो और कॉलम सिलेक्ट। मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम, इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से है? 2 and 1। देखो, ये 2 and 1। आफ्टर दैट 0 and 3. After that 4 and 3. So here are 4 and 3. अभी add them. So ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रिपीट फॉर ऑल। इसके नीचे का जो एलिमेंट है, ये हमने कर दिया A11। A21 के लिए करते हैं। 21 लिखा है, इसका मतलब रो होगी ये 2, यहां पे 1 है, तो ये कॉलम होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई 3 and 1, तो ये रहा 3 and 1। अब 4 और 0, so 4 और 0। नेक्स्ट, which will be the next element? 5 and 3. Okay, प्लस करते हैं, ऐड देम, सिंप्लीफाई वो तो हम कर देंगे। रिपीट फॉर ऑल। 3 1 के लिए करते हैं। 3 1 के लिए रो 3 करेंगे। कॉलम कौन सी होगी? यहाँ पे क्या है? 1, सो 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं,
Which are the corresponding elements? 4 and 1. ये 4 और ये 1, फिर ये 5 और ये 0, फिर 6 और 3, तो ये हो गया हमारा 6 और 3 ऐड करते हैं। बाद में सिंप्लीफाई तो हम करेंगे, तो राइट द स्टेप्स। वन टू के लिए करते हैं। 1 2 क्या सजेस्ट करता है? रो कौन सी लेनी है? 1। कॉलम कौन सी लेनी है? 2। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट? 2 - 3, 3 and 2, 4 and 0, नेक्स्ट 2 2 के लिए करते हैं। A22 कौन सी रो लेंगे, कौन सी कॉलम लेंगे? ये पहला 2 सजेस्ट करता है रो 2 लो, तो ये ले ली रो 2। ये सेकंड 2 सजेस्ट सेकंड कॉलम लो, सेकंड कॉलम ले ली, तो ये 3 और -3, 3 -3 प्लस तो करेंगे यहाँ पे 4 and 2, 4 2 5 and 0, 5 0 3 2। क्या करेंगे इस एलिमेंट के लिए? कौन सी रो लेंगे, कौन सी कॉलम लेंगे? रो लेंगे थर्ड, कॉलम लेंगे सेकंड। ये जो 3 है ये कहता है थर्ड रो लो, दिस 2 से सेकंड कॉलम लो। सो 4 -3 corresponding element, 4 and -3, बाद में क्या आएगा? 5 और 2 आएगा। After that 6 and 0, add them same way इस कॉलम के लिए। What A13 indicate? Which will be the row? First row, 3 third column, corresponding element multiply 2 5 3 4 and 4 5, I am multiplying it 2 5 3 4 and 4 5। टू 3 क्या सजेस्ट करती है? देखो फर्स्ट 2 सजेस्ट सेकंड रो, ये 3 सजेस्ट थर्ड कॉलम, सो 3 5 4 4 और आगे 5 5। सेम वे फॉर लास्ट एलिमेंट A33। देखो 3 3 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 5 5 4 and 6 5, so 4 5 5 4 6। now just simplify it, and you will get the answer. Here 2 plus 12 14, here 3 plus 15 18, here 4 plus 18 22, minus 6 plus 6 0 plus 0 minus 1
So you can simplify and get the answer. Minus 12 plus 10. Minus 2. 10, 12 and 20. So 10 plus 20 is 30 and 12, 42. Here 15, 25, 16. 15 and 25, 40. 40 plus 16. 56. Here 20, 20, 40 and 30. 70. So ये आ गया हमारा A. This was our first example, so we did it slowly. Now, after repeated examples, we will not write this step, we will directly write this. Okay? We will solve one another example, which is of matrix multiplication. In that, there will be two matrices. We will multiply that two. This is first matrix, this is second matrix. Now, what is the order of this matrix? How many rows, how many columns? 2 rows, 3 columns. So 2 cross 3. Here second matrix. How many columns, how many rows? 3 rows, 2 columns. Therefore 3 cross 2. Now these 3 and these 3 are matching. Therefore we can multiply these two. Now what will be the final order? Let us say this is matrix A, this is B. What will be the order of AB? Two cross two. So 2 cross 2. General representation of 2 cross 2 matrix. I am writing this A11, A12, A21 and A22. Now let us say AB. What will be the next step? We have to find these values of 4 elements inside it. Now A11. 11 means first row, first column. So first row, first column. First row and first column. Corresponding element is K. Remember the steps. Take out the steps and see. First row, first column. Corresponding elements 3, 6, 3, 2, 1 minus 1, 1 minus 1 and 3, 3. So here 3, 3. Add them. Next 1, 2. What does this 1, 2 suggest? One row, column second. So second column. Corresponding elements 3 minus 3, minus 1, 0 and 3, 1. Add them. Next to 1, row 2, column 1. This is your row 2, this is column 1. Corresponding element minus 1, 2, 0, 1, 2, 3, A2, 2, second row, second column. Corresponding elements are minus 1, minus 3, minus 1, minus 3, 0, 0, 2, 1. Simplify this. 6 minus 1, 5 plus 9, 14.
-2 + 0 + 6 4 3 and 2 5 -9 and 3 minus. So this is your AB. Okay. Okay, now after studying matrix multiplication, we will study properties associated with it. Properties of matrix multiplication. Basically, commutative law, associative law, distributive law, and multiplicative identity. Oh, commutative law. AB and BA. AB is equal to BA. True or false? Will it be true or false? It will be false. So AB is not equal to BA. Okay? So commutative law is not satisfied in multiplication of matrix. Associative law. क्या मतलब है इसका? देखो, ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करना है. लेफ्ट साइड में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. राइट साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको सी के साथ. दोनों केस में फाइनल आंसर सेम ही आएगा, इसलिए यहां इक्वल टू लिखा है. सो एसोसिएटिव लॉ इज satisfied in matrix multiplication. Distributive law. It is A into B plus C is equal to AB plus AC. It is satisfied. इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में पहले B और C को ऐड करो, उसको मल्टीप्लाई करो A के साथ. राइट साइड में पहले AB को मल्टीप्लाई करो, फिर AC को, दोनों को ऐड करो. दोनों केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड आंसर सेम ही आएगा. Therefore, distributive law is fulfilled, satisfied. Multiplicative identity. देखो, whenever identity is taught, it means what should be multiplied with A. What should be multiplied with A? Multiplied. So I am writing a dot, so that answer will be A. Okay. Now the answer will be. If you multiply identity matrix, now recall identity matrix I have written for you here. This is I2. इसका मतलब identity matrix of order 2 cross 2. It is I3 identity matrix of 3 cross 3. तो AI is equal to I. Sorry, is equal to A. Is equal to I A. इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर I के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर उसका E आएगा. Okay, fine. We will see what is multiplicative inverse now. Multiplicative inverse means what you multiply with A so that you will get multiplicative identity. Now, what is multiplicative identity? I. So A multiply what is equal to I? ये होता है आपका A inverse. A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो I आता है. सो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A. वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस A इनवर्स. ओके, लेट अस कंपेयर इट विथ रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन. दैट इज, देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, तो क्या 1. सो 1 हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि यहाँ पे I है. अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, तो क्या 1/2. तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2. ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स में होगा. देखो, ये इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन मैसेज और व्हाट्सएप. Next time we will study another concepts. देखो, after watching 4 lectures, you can
solve exercise 3.1, exercise 3.2 and examples 1 to 19. Okay, in solving that, if you find any doubt or in any concept if you find out, you can message, ask or WhatsApp me. Now in next lecture we will study transpose of matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix. Okay, fine.